जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर की, जिसमें 4 शेयर के रिजल्ट्स इंतज़ार ख़त्म। जी हाँ, प्रॉफिट हुआ डबल। अब दोस्तों, यहाँ 4 से 5 शेयर की बात होगी तो ऐसा नहीं है कि हर एक के प्रॉफिट डबल है। ध्यान रखें, वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहां पर हम आपके लिए काम करते हैं, जिसमें हमने काम अभी स्टार्ट किया है और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में हम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स इस पर रखेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसमें पहली लिस्ट के अंदर जो पहला शेयर है वो एक न्यू लिस्टेड कंपनी है और इसके जो नंबर हैं उसके सीक्वेंस में आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। ये अभी का जून क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। नंबर मिलियन में, टोटल इनकम, इसको जूम करते हैं, नंबर आपके सामने क्लियर है दोस्तों। अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो 559, 498 और 331 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी के खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो 514 करोड़, 475 करोड़, 298 करोड़। क्वार्टरली कंपनी के खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ईयरली कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी आपको यहाँ पर बढ़ते नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर 33 करोड़ रुपए के करीब करीब प्रॉफिट है। 1 क्वार्टर पहले 16 करोड़ और 1 साल पहले 24 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टरली देख लें आप, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो ये 100% के करीब का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या हुआ है तो आपको दिखने को मिल रहा है। 1 साल पहले 24 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 33 करोड़ के करीब पहुंच गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी ईयरली अगर हम बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर भी प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी कौन सी है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ना, संभव स्टील पाइप एंड ट्यूब, सब संभव है आज 24 जुलाई के दिन। दोस्तों, अगर आप देखेंगे संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 1.5% की गिरावट 6 मंथ में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 जुलाई से इसकी लिस्टिंग हुई, तो अब 6 महीने की तो बात ही नहीं दोस्तों। मतलब क्या, जुलाई चल रहा है, जुलाई से लिस्टिंग हुई है और वहाँ पर देखें 97 रुपीज़ की प्राइस वाला शेयर कहाँ पे है, तो ये आपके सामने 40.90। दोस्तों, मार्केट के अंदर रिजल्ट से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट के बाद तो जैसे रिजल्ट्स होंगे, जैसे नंबर होंगे, वैसे ही होगा। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो सकती हैं, है ना, उसका हम मना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 56.14 कांस्टेंट है जुलाई में। FI फॉरेन इन्वेस्टर्स कांस्टेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कांस्टेंट एंड पब्लिक इज आल्सो कांस्टेंट परफॉर्मिंग। और शेयर होल्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो जून 2025 का डेटा अपडेट हो गया दोस्तों, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं संभव में क्या था। तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट है। देखें 17, 25, 11, 16 और अभी इन्होंने क्या दिया, 33 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है। तो ये चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले अगर हम देखें तो नंबर क्या है दोस्तों, लाख में टोटल इनकम, जिसको कि हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो अभी आप देख सकते हैं 74 करोड़, 78 करोड़ और 61 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। देखते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं, 50 करोड़, 45 से 46 करोड़, 36 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं कंपनी का अभी का प्रॉफिट 19 करोड़, 29 करोड़ और 20 करोड़। दोस्तों, प्रॉफिट क्वार्टरली भी डिक्लाइन हुआ है, ईयरली भी डिक्लाइन हुआ है। कंपनी कौन सी है तो दोस्तों एरो स्पेस के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो यूनिमेक एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड लिमिटेड, यूनिमेक कंपनी आज 24 तारीख के दिन। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं यूनिमेक एरो स्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ हल्की फुल्की सी गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें मैक्सिमम तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद से ये अप्स एंड डाउन्स में ही है। कोई बहुत खास तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिली है।
यूनिमेक के अंदर चेक क्या करना है देख लें एक बार, जून का डेटा यहाँ भी अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग क्या बता रहा है, तो प्रमोटर तो शुरू से कांस्टेंट, एफआई के बाद जो माल था वो हल्का कर गए, डीआई ने माल बढ़ाया लेकिन अभी हल्का सा कम करते नजर आ रहे हैं। बाकी 13-13.5% होल्डिंग किसके पास है, तो पब्लिक के पास। मार्च तक का देखें, मार्च से मार्च क्वार्टर में दोस्तों अभी तक नंबर इनके क्या थे, तो ये आपके सामने 20, 20, 18, 16, 29 और अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट वाला ही दिखने को मिलता है। देखिए जब तक कि कंपनी के नंबर अच्छे नहीं होंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके नंबर कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। दोस्तों ये इनकम कायम है तो मिलियंस में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या है अभी। तो आप यहाँ देखेंगे 284, 292 और 245 करोड़। क्वार्टरली हल्की सी फ्लैट है इनकम, बट ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के खर्चे 178, 178 और 153 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो देखें आप यहाँ पर इनकम जो है वो खर्चे जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैट देखने को मिल रहा है। ईयरली देखें तो थोड़ा सा हमको क्या देख रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट है यहाँ 77 करोड़, 85 करोड़ और 68 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या कहेंगे तो दोस्तों नंबर मिक्स है, और जिस सेगमेंट में काम करती है ना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नंबर। कैफिन टेक्नोलॉजीज, आईपीओ खरीदा हो है ना, या आपने राइट इशू में भाग लिया हो, कहीं पर भी कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा तो कैफिन टेक्नोलॉजीज ही इन सब चीज़ों को परफॉर्म करवाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2.63% का गिरावट, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में फ्लैट परफॉर्मेंस, और लिस्टिंग के बाद से देखें कैफिन टेक्नोलॉजीज बढ़िया परफॉर्मेंस थी दोस्तों। यहाँ पर एक वक्त में 14.5, 15%, 1500 रुपये के भाव पे था, फिर सेबी का एक शिकंजा और तकलीफ हुई, फिर वापस रिकवरी दिखा रहा है कौन, कैफिन टेक्नोलॉजीज। अगर हम बात करें कैफिन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस क्या है तो दोस्तों अलग ही बिजनेस सेगमेंट के अंदर है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखें कम हुई है, एफआई ने माल बढ़ा लिया, माल डीआई ने बढ़ा लिया, माल पब्लिक के पास भी है, तो कहीं तक भी घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो जून का डेटा अपडेट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लास्ट 3-4 क्वार्टर जो है वो एक तरीके का है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है जो कि तेज़ी देखने को मिले, ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिले, यहाँ पर वो बात अभी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस जो है वो अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब कुछ जोड़ के अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको टोटल इनकम क्या देखने को मिल रही है, तो दोस्तों वो इनकम देखने को मिल रही है 150 करोड़, 149 और 95 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है, बढ़ गई है। ईयरली इनकम क्या हुई है, बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं, 119 करोड़, 118 करोड़ और 71 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो कंपनी के खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों अभी है कितना, 25 करोड़, 24 करोड़ और 18 करोड़। तो क्वार्टरली भी शानदार परफॉर्मेंस और ईयरली भी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है। किसकी है तो जो कंपनी हम उसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का, ई मुद्रा लिमिटेड। आज 24 तारीख। तो दोस्तों हमें देखते हैं ई मुद्रा लिमिटेड आज फ्लैट दिखा, 1 मंथ की परफॉर्मेंस और 6 मंथ एंड मैक्सिमम। ई मुद्रा लिमिटेड लिस्टिंग के बाद से अच्छा परफॉर्मर रहा है, लेकिन दोस्तों एक समय के पश्चात यहाँ से 2024 से थोड़ा सा फ्लैट है ना। कंपनी क्या कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी मार्केट में एंट्री की है शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें आप। प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के पास माल फ्लैट, डीआई ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी उतना ही जितना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, चीज़ें हमारे हिसाब से बढ़िया चल रही हैं। यहाँ तो अगर हम कहें नेट प्रॉफिट भी देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऑल टाइम हाई 25 करोड़ इसका टॉप और हाईएस्ट प्रॉफिट है, 25 करोड़ रुपए का, जो कि बड़ी चीज़ है यहाँ ई मुद्रा लिमिटेड के अंदर। दोस्तों आप में से किसी दोस्त ने यहाँ पर सवाल पूछा था कि सर स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स में क्या हो रहा है,
5% का लोअर सर्किट लगा है। सर ऐसा क्या हुआ है, बात करते हैं। आप देखें यहाँ मैं नीचे की तरफ दिखाऊँ आपको, हालांकि कल से 5 डे में देखें तो कल से लोअर सर्किट है, यहाँ से लोअर सर्किट लगा था कल, फिर आज फिर है। तो यहाँ पर नीचे क्या चल रहा है दोस्तों, मार्केट में इसको लेके चीज़ें क्या चल रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्काई गोल्ड प्रॉफिट डबल हुआ, रेवेन्यू 56, प्रॉफिट आई 7,600 करोड़ रेवेन्यू पर है, 5% लोअर सर्किट। अच्छे रिजल्ट के बाद मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों मार्केट में कुछ भी खबर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी निकल कर नहीं आ रही जिससे कि हम ये कहें कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैनिक फैला हुआ है। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर क्या स्काई गोल्ड के अंदर कोई अपडेट आई हुई है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर अभी की कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं आई दोस्तों। अगर हम यहाँ गौर करें तो रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। ये बात जरूर है कि जून में यहाँ पर DI ने माल बढ़ाया, तो फिर गिरावट क्यों हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट के बहुत सारे अपने हिसाब से कारण हो सकते हैं। इसके लिए एक बार हम BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ भी कुछ जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमको कुछ भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है ना, कि जिससे हम कहें कि यहाँ कुछ अलग तरह की चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ इसके वॉल्यूम भी देखें दोस्तों, बिजनेस वॉल्यूम अगर डेली के हिसाब से, तो आप देखें यहाँ 24 तारीख को डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या है, हाईएस्ट है ना, 6,91,25,110। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, सॉरी टर्नओवर है ये शेयर 1,946। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये सब चीज़ें लास्ट 2-3 डेज से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बल्क डील ब्लॉक डील वाली बात भी देखने को मिली थी कि भाई यहाँ पर 25 से 50 करोड़ का माल बेचा गया है, कुछ इस तरह से हुआ है। आप देखें आज भी 78% की डिलीवरी उठाई गई है स्टॉक में। तो दोस्तों हम इसको क्या समझें, तो अभी कहना कुछ सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी समझ लें और कह दें। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग है। क्यों, क्योंकि स्काई गोल्ड का अगर आप देखें 1 ईयर में परफॉर्मेंस 36 और 5 साल में देखें ताबड़तोड़, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर भी कुछ अंदरूनी हो सकता है, तो जो नए लोग हैं वो नए हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से बुल एंड बेयर अड्डा हमारा एक और चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यह था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।